आज बहुत दुख लगा एक चीज़ देखकर। वैसे तो ये हम सब जानते हैं, बट स्टिल आप लोगों की नॉलेज में लाना कि पर्टिकुलरली ये भी एक मैटर है, एक टॉपिक है वरी करने का, चिंता करने का, क्योंकि अल्टीमेटली हम अपने एनवायरनमेंट को, अपने नेचर को बहुत बहुत हार्म कर रहे हैं, बहुत हर्ट कर रहे हैं, बहुत दुख दे रहे हैं। कैसे बात करने जा रही हूँ पीपल के पेड़ की। आपने देखा होगा, मैंने पिक्चर शेयर की आपके साथ में। ये हमारे नेबरहुड में एक पीपल का पेड़ है और हर एक पीपल के पेड़ की यही कहानी है। हर सैटरडे को उसको पूजा जाता है, पितृपक्ष में पूजा जाता है। कोई रेमेडीज करनी हो शनिदेव की, शनिदेव नाराज हैं, कुछ भी प्रॉब्लम है लाइफ में, कोई ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, पीपल के पेड़ पे दिया जलाएं सरसों के तेल का। लेकिन जब हमारे घर में कुछ भी वेस्ट हो जाता है, यूजलेस हो जाता है, उस टाइम पे हमें याद आती है अगेन पीपल के पेड़ की। हम लोग सारी की सारी अपनी खंडित मूर्तियाँ या फिर लेफ्ट ओवर जो भी स्टफ होता है पूजा का, वो सब कुछ जाकर पीपल के पेड़ के नीचे रख देते हैं, राइट। ऐसे कि जैसे वहां से रातों रात गायब हो जाएगा। ओह, लेकिन वो नहीं होता, महीनों महीने वहीं पड़ा रहता है, सड़ जाता है और एनवायरनमेंट जो है वो और ख़राब हो जाता है। करना क्या चाहिए? मेरे को पहले ये बताएं कि किस लिए जब हमारी मूर्तियां खंडित हो जाती हैं, वही मूर्तियां हैं ना जिनको आप बहुत प्यार से लेकर आते हैं मार्केट से और उनको बिठाते हैं, उनकी मूर्ति स्थापना होती है, प्राण प्रतिष्ठा होती है, फिर उनके सामने बैठ के रोया जाता है, हंसा जाता है, ग्रैटिट्यूड पे किया जाता है कि थैंक यू गॉड, आपने मेरी ये बात पूरी कर दी, वो बात पूरी कर दी। द मोमेंट वो थोड़ा सा खंडित हो गई या कुछ हो गया, तो ठीक है, वहम आ जाता है, डेंटिंग पेंटिंग नहीं करेंगे, उसको जोड़ेंगे नहीं, हम उसको कहीं और रख के आएंगे। अब रख के आएंगे, पीपल के पेड़ के नीचे रख के आने से क्या होगा, मुझे ये बताएं। उसका एक प्रोसेस है और ये प्रोसेस है कि आप प्रवाह कर दें बहते पानी में, नहीं तो मंदिर में रखे आएँ। क्योंकि आप मुझे ये बताइए ना, क्योंकि जो मूर्ति लाए हैं आप, उसको हम ये कहते हैं ना कि भगवान तो हमारे माता पिता समान है, तो क्या माता पिता को इस तरह से कोई छोड़ आता है क्या, बिना कुछ सोचे समझे कि क्या होगा उनका? चलिए मान लीजिए आप कहते हैं कि वो तो बिल्कुल यूजलेस हो गई हैं मूर्तियाँ, उनका हम क्या करें? तो ये वो वाली सिचुएशन है जब हमारे कोई लव्ड वंस हमें छोड़कर, इस दुनिया को छोड़कर भगवान के पास चले जाते हैं। तो उस समय क्या हम इसी तरह से छोड़ देते हैं उनको? नहीं, उनके प्रॉपरली एक जगह पे जाकर उनके लास्ट राइट्स पूरे किए जाते हैं, अंतिम संस्कार किया जाता है। जिस भी रिलीजन में जैसा भी रिलीजन में रिचुअल होता है वो फॉलो किया जाता है, इस तरह तो नहीं छोड़ा जाता ना, राइट। वही बात है, जब हम इनको अपने माता पिता मानते हैं भगवान को, तो इस तरह कैसे छोड़ देते हैं हम, ये सोचे समझे बिना कि क्या होगा इसके बाद इसका? तो या तो आप अपने ही गार्डन में मिट्टी में दबा सकते हैं उस मूर्ति को, या फिर आप पार्क में जाके दबा सकते हैं, या फिर आप मंदिर में जाकर पुजारी जी को कुछ दक्षिणा देकर उनको बोल सकते हैं कि आप इसको जब भी आपकी अथॉरिटीज़ जाएं तो प्रवाह कर दीजिए किसी बहते पानी में। तो कुछ इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हैं, क्योंकि हर एक कर्म को करने का एक निर्धारित जो है स्थान है, एक जगह बनाई गई है। ऐसे आप कभी भी कहीं नहीं रख सकते हैं। आप समझ सकते हैं पीपल के पेड़ के आसपास की सराउंडिंग्स कितनी गंदी कर देते हैं हम इसी तरह से, और फिर भी बेशर्मों की तरह जाकर वहाँ पे दिया भी जला देते हैं हर शनिवार को, ये देखते हुए कि हमारी ही खंडित मूर्तियाँ यहाँ पड़ी हैं, हमारे ही जो 9 दिन पूजा की हुई खेतरी जो हमने बीजी थी, जिसकी हम रोज़ डेली इतनी सेवा कर रहे थे, वो यहाँ इतने महीनों से पड़ी है, फिर भी हम जाकर हर शनिवार को वहाँ दिया जला कर आ जाते हैं। तो ये बहुत गलत बात है, और ये 1 2 या 3 लोगों के करने से ये ठीक नहीं होगा। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है, जो हम कर रहे हैं, जो हमारे एक्शंस हैं, क्या हम उनके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। ये सोचने की बात है। जब आप इसमें लॉजिक पुट करेंगे कि हमने जो मूर्ति रखी उसका हुआ क्या, कुछ भी नहीं, तो उसका सॉल्यूशन क्या है, दिस इज़ व्हाट द सॉल्यूशन इज़। एंड ये जो पीपल का पेड़ है, ये साइंटिफिकली भी हम सब जानते हैं कितना हेल्पफुल है एनवायरनमेंट के लिए, एवरी टाइम ऑक्सीजन छोड़ता है, राइट। बहुत सारे साइंटिफिक बेनिफिट्स भी हैं, तो क्यों हम उसकी सराउंडिंग्स ख़राब कर रहे हैं इतने बेनिफिट्स लेने के बाद भी? और जो विश्वास हमारा होता है रेमेडीज़ करने का, पूजा करने का, अपने पितरों की पूजा इसके द्वारा करने का, तो फिर क्यों हम उसको गंदा करते हैं? ठीक है, तो समझिए इस बात को, जितना हो सके इसको स्प्रेड कीजिए और अपनी तरफ से
ट्राई कीजिए ये सोच के कि ये मेरी जगह है, मुझे साफ रखनी है। अगर कोई गंदा कर गया है तो साफ कर दीजिए ना, अगली बार वो भी देखेगा कि ये तो साफ है, तो मुझे भी साफ रखना है। सो यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच एंड एवरी एक्शन ऑफ योर्स। थैंक यू सो मच। आई होप मैं आपको समझा पाई, और अगर ये बात आपके समझ में आई तो प्लीज़ ट्राई टू स्प्रेड इट, share it as much as you can. Stay blessed.